आप सभी को नमस्कार। आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये परीक्षा में काफ़ी लाभदायक और फायदेमंद सिद्ध होगी आपके लिए। देखते हैं। बाल विकास इकाई फर्स्ट में पहला प्रश्न है, भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? वो वैज्ञानिक थे वार्फ। कौन थे? वार्फ। भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की? वार्फ ने। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने। किशोर मनोविज्ञान के पिता स्टैनली हॉल। किशोर मनोविज्ञान के जो पितामह माने गए वो कौन माने गए? स्टैनली हॉल। इन्होंने क्या बताया था? तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है किशोर अवस्था। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता, वैधता और मानक पर खरे उतरने वाले। मतलब मानकीकृत प्रश्न के अंतर्गत क्या होता है? उसके अंतर्गत तीनों ही विशेषताएं समाहित होती है। विश्वसनीयता भी होना चाहिए, वैधता होना चाहिए और मानक पर खरे उतरनी चाहिए, मतलब प्योरिटी पर शुद्धता होना चाहिए। मतलब पियाजे ने तार्किक योग्यता परीक्षण का प्रयोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किया। वह पेंडुलम कार्य। कौन सा कार्य था? पेंडुलम कार्य। पियाजे ने तार्किक जो योग्यता परीक्षण का प्रयोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किया था वो कौन सा था? पेंडुलम कार्य। आपको पता ही है कि जो औपचारिक संक्रिया मतलब पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, उनके बारे में आपको पता ही है सबको। ठीक है। छठवां प्रश्न है, बालक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत का आधार क्या है? संज्ञानात्मकता। क्या है? संज्ञानात्मकता। सातवां प्रश्न, किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? मॉन्टेसरी ने। किसने दिया था? मॉन्टेसरी ने। कि मॉन्टेसरी जी ने ये बताया था, मारिया मॉन्टेसरी जी ने, कि प्राकृतिक विकास पर ही बल दिया जाना चाहिए बालक के, ना कि और किसी अन्य प्रकार के विकास पर। प्रकृति में तो सारी चीज़ें समाहित होती है, इसलिए। आठवां प्रश्न है, बाल्य अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? ये भी स्टैनली हॉल ही है, क्योंकि किशोर मनोविज्ञान के पिता भी कौन है? स्टैनली हॉल। बाल अध्ययन के पिता किसको कहा जाता है? इनको भी स्टैनली हॉल को ही कहा जाता है। नवा प्रश्न है, वह मनोवैज्ञानिक जो अपने बालक के विकास में स्कूली पर्यावरण के पक्षधर नहीं थे, वो थे जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने मतलब ये कहा था कि बालक का विकास में स्कूली पर्यावरण का पक्षधर नहीं होना चाहिए। मतलब स्कूली पर्यावरण का पक्षधर वो नहीं मानते थे, वो मानते थे समाज और वातावरण को, क्योंकि समाज से और वातावरण से बालक सर्वाधिक सीखता है। क्योंकि स्कूल में तो कम समय के लिए रहता है, बाकी समय क्या रहता है? बालक समाज के अंतर्गत ही रहता है, परिवार में रहता है। तो इसलिए जॉन एडम्स ने क्या कहा था? स्कूली पर्यावरण का पक्षधर नहीं किया था। बालक सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, किसने कहा था? किशोर अवस्था में। बालक सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, ये किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि कौन सी होती है? सिर पादाभिमुख अनुक्रम। मतलब सिर से पैरों की ओर क्या होता है? मनुष्य का विकास चलता है। 12वां प्रश्न, निर्जीव वस्तु को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया था? सजीव चिंतन। अब सजीव चिंतन के अंतर्गत क्या जाता है? जिसको बालक समझ लेता है कि सूर्य मेरे साथ आज चल रहा है, कब वो सजीव चिंतन कर रहा है निर्जीव वस्तु के प्रति। या इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, एक पूर्व विद्यालय का बालक कहता है सूर्य आज उदास है, तो ये किस संप्रदाय के व्यक्ति कर रहा है? ये भी सजीव चिंतन का ये प्रश्न। देखो एक उदाहरण ये आ गया आपके पास कि पूर्व विद्यालय का बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है। अब सूर्य का भी उदास हो सकता है क्या? है निर्जीव वस्तु, लेकिन उसका सजीव चिंतन कर रहा है, तो बालक किस संप्रदाय का प्रयोग कर रहा है? सजीव चिंतन का। सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, किसने कहा था? नोम चोम्स्की। चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने ये परिभाषित किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। सार्वजनिक जो सार्वभौमिक गुण हैं वो जन्मजात होते हैं। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में काम इच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? प्रसुप्ति अवस्था में। किस में रहती है? और प्रसुप्ति अवस्था में। फ्रायड ने बताया था कि काम इच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है प्रसुप्ति अवस्था में। सूत्र है, परिपक्वता और अधिगम
बराबर विकास। अब देना, बालक जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा वैसे वैसे वो सीखता जाएगा, और जैसे जैसे परिपक्वता और जो अधिगम है, जो सीखना है, उसका जो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, विकास व्यक्ति का धीरे धीरे दिखाई देगा ना। विकास एकदम नहीं दिखाई देता, विकास धीरे धीरे समय के अनुसार और आयु के अनुसार दिखाई देता है। तो परिपक्व होता जाएगा, साथ में अधिगम करता भी जाएगा। अधिगम में होता है सीखना, उन दोनों का मल्टीप्लाई से क्या डेवलपमेंट हो जाता है, विकास। विकास की दृष्टि से सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूल। मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर ज्ञान अर्जित कर रहा है तो सबसे पहले उसका आत्मसात्करण करेगा, आत्मीकरण कर लेगा, फिर समायोजन बिठाने का वातावरण में अनुकूल करेगा, मतलब समायोजन करेगा, एडजस्टमेंट करेगा, फिर अनुकूलन की घटना लाओगे, मतलब उसके अनुकूल जो चीज़ है उनको अनुकूल बनाने का प्रयास करेगा। मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया था, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। मारिया मॉन्टेसरी जी ने बताया था कि बालकों का सर्वाधिक हमें ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर ही हमें बल देना चाहिए, तो ज्ञानेंद्रियों से ही क्या हो सकता है, उसका विकास हो सकता है। तो मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया था, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। तो आप लोग ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। विकास की व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। किसने कहा था, लोग ने। उनने ये बोला था व्यक्ति में विकास क्या होता है, नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, मतलब उत्पन्न करता है, मतलब उसमें जागृत होती है। तो यहाँ लोग साहब ने कहा था। 20वां प्रश्न, किशोर को नहीं दिया जाना चाहिए लालच। क्या होता है, जैसे कई बार माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए या किसी और काम के लिए प्रेरित करने के लिए कह देते, बेटा मैं आपको हम ये चीज़ दिलाएंगे। कभी कह देंगे हम आपको 12th में इतना मार्क्स से पास आउट हो गया होगा तो हम आपको एक स्कूटी दिला देंगे या एक मोटरसाइकिल दिला देंगे। इस तरह के लालच से बच्चा क्या होता है, लालची होता चला जाता है, और वो फिर वो किसी भी काम को मतलब यूँ सोच के करता है कि अब क्या मिलेगा, अब अगला नेक्स्ट मेरा क्या है, मतलब मांगने का माता पिता से। फिर वो उसमें वो बात रख देता है, मैं ये आप मुझे ये दिलाओगे तभी मैं ये करूँगा। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, फिर अंदर की आप खुद की मतलब प्रेरणा नहीं रहती अंतःकरण की, वो बाह्य रूप से प्रेरित रहता है। जब तक उसको बाह्य वातावरण से या बाहर किसी व्यक्ति द्वारा मतलब पुरस्कार रूप से या किसी भी रूप से मतलब लालच के माध्यम से जो भी उसको दिया जाएगा उसी से वो क्या करेगा, उस कार्य के प्रति करने के लिए निर्भर होगा। और कई कई बार स्कूलों में यही होता है कि कंपटीशन तो बच्चों में रहता है हालांकि, लेकिन कई बार क्या होता है शिक्षक इस तरह के मतलब थीम रख देते हैं कि आप लोग जो इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन प्राप्त करेंगे तो उनको हम ये पुरस्कार देंगे, ये बोला अब अगले नेक्स्ट एग्जाम में अब होंगे, अब हम ये वाला पुरस्कार देंगे। तो इससे क्या होता है, बालकों में लालच की भावना प्रकट हो जाती है, और एक बार जिस बालक के अंदर लालच की भावना प्रवेश कर गई तो फिर वो क्या हो जाएगा, सदैव हर चीज़ के लिए लालची बन जाएगा। तो हमको किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए क्या, लालच। तो ये बात आप दिमाग में रख लें, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप सब लोग अच्छे से कर लें परीक्षा में निश्चित रूप से। आज ये 20 प्रश्न आपको करवाए हैं कंप्लीट, इनमें से कोई ना कोई एक एग्ज़ाम में 100% आपको मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।